बिहार में राज्यसभा की एक सीट को लेकर चुनाव होने वाले हैं। ये सीट एलजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी। इस सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सुशील कुमार मोदी मैदान में हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि इस उपचुनाव में उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं होगा। हालांकि आरजेडी ने चिराग की मां रीना पासवान को महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनने का प्रस्ताव दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी के प्रस्ताव पर एलजेपी तैयार क्यों नहीं हुई। दरअसल राज्यसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को लेकर एलजेपी का कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपचुनाव है। राज्यसभा की ये सीट पार्टी संस्थापक के लिए थी। अब जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो ये सीट बीजेपी किसको देती है, ये उनका निर्णय है। समर्थन के लिए आरजेडी का आभार प्रकट करते हुए एलजेपी की ओर से कहा गया है कि इस राज्यसभा सीट पर एलजेपी का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। उधर जानकारों की माने तो चिराग पासवान राज्यसभा के अंक गणित को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में वो चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी के साथ अपनी दूरी और नहीं बढ़ाना चाहते थे। चिराग पासवान ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर राजनीतिक तौर पर अपने लिए जहां न सिर्फ केंद्रीय एनडीए में बने रहने का रास्ता साफ कर दिया है, बल्कि बीजेपी के लिए अपनी लॉयल्टी का सबूत भी दे दिया है। इस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के हनुमान अब भी बने रहने के मंसूबे भी जाहिर कर दिए हैं। जानकार कहते हैं कि एलजेपी भी इस बात को समझती थी कि अगर महागठबंधन के प्रस्ताव को स्वीकार कर वो चुनावी मैदान में उतरती तो इसका सियासी फायदा चिराग से ज्यादा तेजस्वी यादव को मिलता। ऐसे में चिराग अपना इस्तेमाल फिलहाल बीजेपी के खिलाफ नहीं होने देना चाहते हैं। चिराग को देर से सही एनडीए में ही अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई दे रहा है और आरजेडी का हिस्सा बनकर केंद्र में अपने राजनीतिक भविष्य को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वो किसी और खेमे के साथ फिलहाल नहीं खड़े होना चाहते, जिससे उनके आगे की सियासी राह में कोई दिक्कत आए।